Good morning, dear students. Today we will do one of our grammar topics, that is narration. Narration बेटे क्या होता है ये जानना आप लोगों के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है. Narration means to narrate something. To narrate means to tell something. To tell something to someone. आप जब कुछ बताते हैं किसी को, यानी कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज़ हमारे साथ कुछ बात होती है, कोई इंसिडेंट होता है, तो आपने वो किसी को बताना है, तो वो आप किस तरीके से बताएंगे, वो आप नरेशन से सीखते हैं. आपका इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है उस तरीके से बात की जाती है. एक तो डायरेक्ट जो बोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच. सपोज स्पीकर ने कुछ डायरेक्ट बोला. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है आपका, कि वो बात अब आपने किसी और को बतानी है. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन से. सेकंड पर्सन उसको बता सकता है सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, और थर्ड पर्सन यानी कि कोई भी एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उस चीज़ को बता सकता है. कैसे, देखिए आपके ये 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. तो आप यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स द वर्ड्स ऑफ स्पीकर, द पर्सन हु इज़ रिपोर्टिंग द मैसेज. यानी कि जो पर्सन उस मैसेज को रिपोर्ट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच. और रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जिस स्पीच को रिपोर्ट किया गया है उसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच कंटेन द वर्ड्स ऑफ स्पीकर हुज मैसेज इज रिपोर्टेड. यानी कि जिस बंदे ने अपना मैसेज रिपोर्ट करना है हम उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच. यू विल सी हियर इन एग्जाम्पल, ही सेड आई विल कॉल यू. यहाँ पर आपके बेटे नरेशन के 2 पार्ट हैं. फर्स्ट है आपका रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच आपका कोमे से पहले वाला हिस्सा है जिसके नीचे लिखा हुआ है, और जो पोर्शन आपका इन्वर्टेड कोमास के अंदर है उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. नेक्स्ट जो है आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक चार्ट गिवन है आपका. यहाँ पर प्रोनाउन जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन वो किस हिसाब से चेंज होते हैं आपके नरेशन में, उसको चेक करेंगे. इफ फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी, यदि वो आपका गिवन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन, यानी कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो आपका फर्स्ट सेकंड पर्सन दिया होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. सपोज फर्स्ट पर्सन गिवन है आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई और वी, तो वो आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. जो भी आपका सब्जेक्ट वहाँ होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड या थर्ड, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो चेंज हो जाएगा. सेकंड पर्सन यदि आपका गिवन है तो वो कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. वो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि कोमे से बाहर जो आपका पोर्शन है उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट गिवन होगा, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा और सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की. यदि आपका बेटा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर थर्ड पर्सन गिवन है तो ऑलवेज रिमेंबर आप कोई चेंज नहीं करेंगे. वहाँ किसी भी तरीके के पर्सन में आप चेंज नहीं करेंगे. ये आपकी प्रोनाउन फैमिली है, आप इसको लर्न करेंगे. आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, we, are, ours, us, ourselves, you, your, yours, you, yourself, yourselves, he, his, him, himself, she, her, hers, her, herself, they, their, theirs, them, themselves. अब कुछ इम्पॉर्टेंट आपके कुछ एडजेक्टिव हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं जो आप लोगों ने बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे. ये आपके चेंजेस होंगे इसमें. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आपके गिवन होंगे ये, तो उसमें जो आपकी टेंसेस के अंदर जो हम चेंज करेंगे, उसके बाद कुछ आपके ये एडजेक्टिव्स होंगे और ये कुछ इसमें एडवर्ब्स होंगे जो आपकी चेंज होंगी. कैसे, सी हियर, दिस चेंजेस इनटू दैट, दिस को आप दैट में चेंज करेंगे. देयर, दोज, नाउ, देन, हियर, देयर, टुडे, दैट डे, टुमारो, द डे, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, last night, the previous night, can, could, may, might, shall, should,
will, would, ago, before। अब हम बात करेंगे बेटा टेंसेस की। आप लोगों को नरेशन सीखने के लिए टेंसेस का स्ट्रक्चर जो हो वो बेसिकली बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ आपके टेंसेस भी गिवन है। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सपोज आपको डायरेक्ट स्पीच मिलती है तो आपने उसको रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करना है। शी ऑलवेज वियर्स अ कोट, तो यहाँ पर आपका पर्सन कोई भी हो सकता है। आई सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, शी ऑलवेज वियर्स अ कोट, तो आपका आई सेड दैट, शी ऑलवेज। अब वियर सिंपल प्रेजेंट है तो आपने किस में, पास्ट का सिंपल में चेंज होगा वो, यानी कि सेकंड फॉर्म के साथ, तो शी ऑलवेज वॉर ए कोट। ही गिवन है, यहाँ हमने एज्यूम किया है, यहाँ आपका जो है रिपोर्टिंग स्पीच नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों का ये कंप्लीट कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि आपका कोई भी सेंटेंस जो है वो आपका रिपोर्टेड यानी कि डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच बन सकता है। यहाँ कोई भी पर्सन हो सकता है उसको कहने वाला, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड या फिर थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अंदर चेंजेस करेंगे। सी हियर, ही सेड दैट, दैट आपका इन्वर्टेड कोमा में पुट किया गया है। इसका रीजन ये है कि ये आपका कनेक्टर का काम करता है। आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं और चाहे तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ही सेड दैट शी ऑलवेज वॉर ए कोट, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में आपका चेंज हुआ। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, वो आपका पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म टिप्स पे होनी चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, हु इज सेइंग सो, कौन कह रहा है ऐसे, तो शी, यहाँ पे शी इन्होंने सब्जेक्ट लिया है, तो शी सेड दैट। अब यहाँ पे आई था बेटे, आई अभी आपने उसमें टेबल में क्या देखा था कि आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन गिवन है तो वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, शी, तो शी के अकॉर्डिंग क्या बन गया, शी। यस, शी सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर हर कीज। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट का आपको गिवन है तो पास्ट परफेक्ट वो चेंज होगा। शी हैज़ रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट लिया है, तो ही सेड दैट शी हैड रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास शी यानी कि थर्ड पर्सन गिवन था और थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज। अब यदि पास्ट सिंपल आपका गिवन है तो आपका वो पास्ट के ही थर्ड पोर्शन में चेंज होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। माई फ्रेंड गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट, तो ये क्या बना आपका, ही यदि हम सब्जेक्ट लेते हैं तो ही सेड दैट हिज फ्रेंड हैड गिवन हिम अ बार ऑफ चॉकलेट। माई फ्रेंड जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, यानी कि ही के अकॉर्डिंग माई है यहाँ पर, तो क्या बन गया, हिज बन गया। फ्रेंड आपका एज इट इज है। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होता है। मी फिर से आपका फर्स्ट पर्सन है, तो मी के अकॉर्डिंग आपका क्या चेंज हो जाएगा, ये आप हिम इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई, माई, मी और इसी तरीके से ही, हिज, हिम, तो आपका यहाँ चेंज हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका यदि सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, विल के साथ है, तो आपने उसको वुड में चेंज करना है। सी हियर, आई विल फिनिश माई रिपोर्ट इन 2 days। He said that he would finish his report in 2 days। यहाँ पर माई रिपोर्ट था यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो उसका माई के अकॉर्डिंग जो है वो आपके ही के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका क्या बन जाता है, हिज। कैन, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश आपका कैन मॉडल है, तो कैन जो है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो जाएगा। तो शी सेड दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश। यस, मे यदि आपका गिवन है तो वो आपका माइट में चेंज हो जाएगा। आई मे इन्वाइट देम टू डिनर, शी सेड दैट शी माइट इन्वाइट देम टू डिनर। यहाँ पर मे आपका माइट में, फर्स्ट पर्सन आई, तो वो शी के अकॉर्डिंग क्या बन गया, शी। मस्ट आपका यदि गिवन है तो वो हैड टू में चेंज होता है। आई मस्ट गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी, तो शी सेड दैट शी हैड टू गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी। हैव टू यदि आपका गिवन है तो वो आपका हैड टू में चेंज होता है। कैसे, आई हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट बाय 3 PM टुमारो,
यहाँ पर आपका आई हैव टू है, तो आप क्या, शी यदि आप सब्जेक्ट लेते हैं तो शी सेड दैट शी हैड टू सबमिट दिस, आप यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ चेंज नहीं किया हुआ है, ये आप नोट कर लेंगे, दैट असाइनमेंट बाय 3 PM टुमारो मीन्स यानी कि द फॉलोइंग डे। जो आप बेसिकली जो चेंजेस देखते हैं तो वो आप जो आपने किए थे टेबल के अकॉर्डिंग वो आप उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, कि जिस अभी जो आपने रूल देखे थे प्रोनाउन को चेंज करने के, उनको थोड़ा सा और अच्छे से सीखने के लिए कुछ और एग्जांपल्स जो हम वो देखते हैं। आई यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में गिवन है तो उसको रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो है आप कैसे करेंगे वो आप यहाँ देखेंगे बेटे। ही सेड आई लाइक म्यूजिक, ही सेड दैट, तो आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग चेंज होके क्या हो जाता है, ही लाइक्स म्यूजिक, राइट, ही लाइक्स म्यूजिक। आई होप कि ये सेंटेंस जो है आप लोगों की पकड़ में आ गया है कि ये रॉन्ग है। यदि आप सेड के साथ बना रहे हैं आई लाइक यानी कि सिंपल प्रेजेंट का, तो आप उसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रॉन्ग है ये, आप इसको करेक्ट करेंगे। ही सेड दैट ही लाइक्ड म्यूजिक। नेक्स्ट है आपका माइक एंड टॉम वी प्ले फुटबॉल। माइक और टॉम क्या कहते हैं, वी प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर आपका टेल से टोल्ड से जो है क्या बनेगा, माइक एंड टॉम टोल्ड मी डैट, वी यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो है माइक और टॉम यानी कि प्लूरल हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दे, तो दे प्लेड फुटबॉल। प्ले का सिंपल पास्ट आपका प्लेड यानी कि सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट आपका जॉन कैन यू सी मी, अब ये आपका इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है यदि आपका सेंटेंस तो आपने क्या लगाना है, आस्क लगाना है, और इफ जो है वो आपका कंजंक्शन रहेगा। तो जॉन आस्क्ड मी, यहाँ पर जॉन आस्क्ड मी, मी यानी कि ऑब्वियस है, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होता तो ये कंसिडर किया जाता है कि वो आपसे बात की जा रही है। तो जॉन आस्क्ड मी इफ, और बेटे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे होती है, उसको आप अपने सब्जेक्ट के पीछे ले जाते हैं। सेकंड पर्सन से आपका सेंटेंस गिवन है, सेकंड पर्सन जो है आपकी रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जॉन आस्क्ड मी, मी यानी कि आपका फर्स्ट पर्सन, तो हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे आई कुड, और यहाँ पर मी फिर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके, जॉन के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, हिम। तो जॉन आस्क्ड मी इफ आई कुड सी हिम। नेक्स्ट आपका शी सेड दे हैव इनवाइटेड अस। अब दे आपका थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज। शी सेड दैट दे हैड इनवाइटेड अस, फर्स्ट पर्सन है तो वो दे के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, देम, यस क्लियर। नेक्स्ट ही सेड शी वर्क्स इन एन ऑफिस, यहाँ पर वर्क्स यानी कि आपका सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी। शी गिवन है तो नो चेंज क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ही सेड दैट शी वर्कड इन एन ऑफिस। थर्ड नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दे सेड ही डज नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, तो दे और आपका अंदर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आपका ही गिवन है इसलिए आपका नो चेंज। दे सेड दैट ही डिड नॉट हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, और कोई चेंज नहीं है, डज नॉट का आपका डिड नॉट हो गया सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग। दे सेड इट इज रेनिंग, इट आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज, आपका टेंस चेंज होगा, इसका आपका पास्ट के अकॉर्डिंग वॉज बनेगा। दे सेड दैट इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं, क्या रूल्स हमने फॉलो करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस शी सेड टू मी हैव यू सीन माई फ्रेंड। यहाँ आपका इंटेरोगेटिव जब होता है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे होती है, हैव और थर्ड पर्सन से आपने क्या जज किया है कि टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है यानी कि पास्ट परफेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। इंटेरोगेटिव है तो आपका सब हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्वियसली सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। सी हियर शी आस्क्ड मी इफ, यू आपका सेकंड पर्सन है तो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज होते हुए क्या होगा आपका आई। तो शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर फ्रेंड, माई फ्रेंड
मीन्स माई फर्स्ट पर्सन शी के अकॉर्डिंग आपका हर बनेगा। तो क्या सेंटेंस हुआ? शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर फ्रेंड। नेक्स्ट, मदर सेड टू मी हैव दे गॉन टू ढाका। अब मदर आस्क्ड मी, इफ आपका कंजंक्शन लगेगा, इंटरोगेटिव है, दे आपका थर्ड पर्सन इसलिए नो चेंज, तो दे आपका आगे आ गया है और हैज का आपका हैड गॉन टू ढाका। तो क्या बन गया? मदर आस्क्ड मी इफ दे हैड गॉन टू ढाका, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, कोहिनूर सेड टू मी डिड यू सी मी। अब ये आपका डिड यानी कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो आपने क्या देखा था कि सिंपल पास्ट है आपका पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। यू यहाँ आपका रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है, तो यू सेकंड पर्सन यानी सॉरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि मी के अकॉर्डिंग आई बनेगा। कोहिनूर आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन मी आपका फर्स्ट पर्सन, तो कोहिनूर यहाँ पे गर्ल को कंसिडर किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? हर। तो कोहिनूर आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर। नेक्स्ट है आपका ही सेड टू मी डिड यू गो टू ढाका। अगेन जो है आपका टेंस चेंज करते हुए आपका जो सेकंड सेंटेंस था उसको ऑलमोस्ट रिपीट किया गया है। तो ही सेड टू मी यहाँ पर आपका सेड का आस्क्ड में चेंज हो गया। ही आस्क्ड मी इफ आई यू के अकॉर्डिंग चेंज हो गए आई। अब डिड सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हैड गॉन टू ढाका। नेक्स्ट, ही सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे। येस्टरडे सिंपल पास्ट डिड के साथ, तो आपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। यू सेड टू हिम डोंट आई लव यू मोर देन रहमान। रहमान से आपसे रहमान, डोंट यू लव मी मोर देन रहमान, क्या आप रहमान से ज़्यादा मुझे प्यार नहीं करते। ये आपका सिंपल प्रेजेंट है तो आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। यू आस्क्ड हिम, आपने उनसे पूछा। इफ आप कंजंक्शन लगाएंगे, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू बनेगा। यू आस्क्ड हिम इफ यू डिड नॉट शॉर्ट फॉर्म आपकी डिडंट, यू डिडंट या डिडंट लव हिम मोर देन रहमान। नेक्स्ट कुछ और आप इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पे देखेंगे बेटे, WH फैमिली से रिलेटेड। फर्स्ट, ही सेड टू हर हु आर यू। अब हु यदि आपका गिवन है तो हु और व्हाट विच ये आपके वहीं रहेंगे, आप उसको चेंज करेंगे। ही इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड में चेंज होगा। ही आस्क्ड हर हु। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव है तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके जाएंगे, सब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे। तो यू आपका सेकंड पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हर, यानी कि शी बन गया। हु शी आर गिवन है तो वॉज हो गया, हु शी वॉज। नेक्स्ट, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। अब ही आस्क्ड मी व्हाट, अब यू सेकंड पर्सन उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? आई वांटेड, सेकंड फॉर्म बन गई। He said to you, which book did you buy? तो he asked you, which book? You आपका पहले सेकंड पर्सन, you ही आपका रिपोर्टिंग स्पीच में गिवन है इसलिए नो चेंज, you का you और आपका did के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चला गया। Which book you had bought? Next, I said to him, when are you coming back? तो I asked him when, you सेकंड पर्सन है वो आगे आएगा आपका सब्जेक्ट और him के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग he was going back. Next आपका he said to me how have you done the sum. He asked me how I had done the sum. have है आपका present perfect, past perfect में I had done, you second person तो me के अकॉर्डिंग आपका चेंज होके क्या बन गया? I। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये कुछ और हैं जो अब आप अपने आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे, सिमिलियर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में। ही सेड हुर्रे हुर्रा आई वन द प्राइज। अब आप हुर्रे यानी कि आप आउट ऑफ जॉय कह रहे हैं तो आप क्या एक्सक्लेम्ड करेंगे वहां पे। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, आपका आई फर्स्ट पर्सन है ही के अकॉर्डिंग ही। अब सेकंड पर्सन वन गिवन है तो आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन अ प्राइज।
नेक्स्ट, शी सेड अलास आई फेल्ड इन एग्जाम। अब अलास गिवन है तो इसका मतलब सोरो यानी कि पेन। शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट आई फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग शी, अब फेल्ड यहाँ पे गिवन है, शी हैड फेल्ड इन द एग्जाम। अब इस तरीके के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि सिंपल पास्ट गिवन है तो उसी सिंपल पास्ट को रिटेन कर लिया जाता है, नो प्रॉब्लम। हैड फेल्ड करते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। जॉन सेड वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज। अब ये आपका एक्सक्लेमेटरी है यानी कि आप थोड़ा सा वंडर दिखा रहे हैं, यू आर बीइंग एक्साइटेड हियर। तो जॉन एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ नाइस शर्ट। अब व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, तो इट इज को आप क्या ले आए आगे, तो इट इज का वॉज बन गया। इट वॉज अ नाइस शर्ट प्रेजेंट में आपको कहा जा रहा है तो उसका पास्ट क्या है कि हाँ वाकई में ये शर्ट जो है वो बेहद खूबसूरत थी। नेक्स्ट जो आपका है फिर से कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, आप इनको फिर देखेंगे। द बॉय सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी, फर्स्ट पर्सन बॉय यानी कि बॉय एक है यहाँ पे तो ही क्या ही बनेगा यहाँ पे दे की बजाय, आप लोगों को लगेगा। लेकिन बेटे वी यहाँ पर आपका प्लूरल है तो आपने बॉय ही के अकॉर्डिंग आपने इसका भी थर्ड पर्सन में प्लूरल बनाते हुए दे बनाना है। तो दैट दे हैड वन द मैच, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। उसी तरीके से जैसे हुर्रे और आपका अलास के सेंटेंस था पीछे, उसी तरीके से सेम। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। माई पर्स आपका ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है तो हिज पर्स। द चाइल्ड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, वही जब आप खुश होते हैं वंडर से आप कहते हैं एक्सक्लेम्ड विद वंडर, और एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल साइट। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं हम इट इज से शुरू करते हैं, इट वॉज से शुरू करते हैं। इट इज आपका प्रेजेंट था ही तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल साइट। या फिर द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट द साइट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। आप अपने सब्जेक्ट को आगे ले आए, साइट जो आपका सब्जेक्ट है, द साइट फिर पास्ट उसको बनाए वॉज वेरी ब्यूटिफुल। दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। काशिफ सेड how beautiful the girl is. The Kasif exclaimed with delight that the girl was very beautiful. The student said to the teacher, good morning teacher. The students respectfully wished their teacher good morning. आप इस तरीके से good evening, good afternoon, good morning कहते हैं तो विश करते हैं आप अपने टीचर को। तो बच्चों ये आपकी नरेशन थी जो आप लोगों को होपफुली समझ आई होंगी, आप इनको अच्छे से समझेंगे, कॉपीज में इनको उतारेंगे। एंड थैंक यू सो मच।